Assalamu alaikum, welcome back to another episode of Seekle, and today I am going to discuss a very basic and a common long question which is called stationary wave. Stationary wave is a very efficient long question and इस long question में ज़्यादातर बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हमने कितनी चीज़ें जो है वो लिखनी है. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द वर्क स्क्रीन और मैं आज आपको तमाम इसकी स्नैपशॉट तस्वीरें बना के जो है वो दिखाता हूँ कि आपके पास स्टेशनरी वेव्स क्या हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं अपनी वर्क स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा कि दैट इज़ स्टेशनरी वेव्स. देखें, स्टेशनरी वेव्स को हमने स्टार्ट करना है ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन से, और इसकी डेफिनेशन में बड़ी ही सिंपली ये बयान किया गया है कि आपके पास दो वेव्स हैं, उनकी इक्वल फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपको वेव बना के दिखानी पड़ेगी और मैंने एक रफली से आपके सामने एक वेव बनाई है और इसके साइकिल्स बनाए हैं. अगर आप इन साइकिल्स पे गौर करोगे, जिनको मैं ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ आपके पास, तो ये पोर्शन जो है वेव के ये अबव द मीन लाइन है, और जो मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ ये वो वाले पोर्शन हैं जो बिलो द मीन लाइन है. वो वाले पोर्शन जो कि अबव द मीन लाइन होते हैं आपके पास क्रस्ट कहलाते हैं, और वो वाले पोर्शन जो कि बिलो द मीन लाइन है आपके पास ट्रफ कहलाते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप नंबर ऑफ़ साइकिल्स देखेंगे, और एक नंबर ऑफ़ साइकिल जो है ये कंसिस्ट होता है एक क्रस्ट और ट्रफ से. तो यहाँ पर मेरे पास जो है एक रेड और ऑरेंज, फिर एक अनदर रेड और ऑरेंज, और एक हाफ़ मेरे पास रेड है, मैंने ऑरेंज नहीं बनाया. तो वैसे तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये 2.5 है, लेकिन ऊपर मैंने 3 इसलिए लिखी है कि मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं 3 फ्रीक्वेंसी इसकी बनाता हूँ. अच्छा, जब तक मैं ये फ्रीक्वेंसी इसकी बनाने की कोशिश करता हूँ, इसके साथ मैं एक और वेव को जो है वो लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर पोजीशन करानी है. तो दो वेव्स को हमने जो है वो मिलाना है. पहले मेरे से ज़रा लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी लग गई थी, तो मैं दोबारा ये लाइन जो है वो लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कंप्लीट वेव कर रहा हूँ. और सिर्फ फ़र्क आपको इसलिए दिखाया है इस कंप्लीट वेव का दूसरी वेव से, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी का जो है वो पता लग सके. तो आपके पास यहाँ पर भी मैं अपनी प्रीवियस वाली वेव को भी कंप्लीट करता हूँ, इसकी भी 3 फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वाली वेव की जो है वो भी मैं जो है वो 3 फ्रीक्वेंसी जो है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, यानी नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो हैं वो इसमें 3 हैं. तो ये जी, इसको मैंने कर दिया ये कंप्लीट, और अब हम इसको कलर कर लेते हैं ताकि कलर कोडिंग से आपको ईजी हो जाए. ये भी नेक्स्ट वेव है जिसमें आपके पास क्रस्ट जो है वो मैंने रेड कलर से शो कर दिए हैं, एंड प्रॉबेबली जो ट्रफ हो गए वो मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ. तो अब ये दोनों बेटा वेव्स मौजूद हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और इनकी डायरेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो सेम है. स्टेशनरी वेव्स तो हमारे पास डेफिनेशन है कि जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पर यहाँ पर मैंने एक ऐसी वेव बनाई जिनकी डायरेक्शन सेम है. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो पहला क्रस्ट में मिलके ज़रा बड़ा क्रस्ट बन जाएगा, फिर दूसरा ट्रफ में मिलके ज़रा बड़ा ट्रफ बन जाएगा, एंड सो ऑन. सो व्हेन वी ऐड दीज एंड क्रस्ट मीट टू द क्रस्ट एंड ट्रफ मीट टू द क्रस्ट, तो यहाँ पर आपके पास वेव्स जो हैं वो ओरिजिनल वैल्यू से बढ़कर आ रही हैं. तो इधर आपके पास कोई भी स्टैंडिंग चीज़ नहीं बनी, ना ही स्टेशनरी वेव्स का आपके पास जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो वैलिड हो रही है. तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसको फिर मैं बट के साथ शो कर रहा हूँ कि स्टेशनरी वेव में अगर आप वेव्स लेते हो तो उन वेव्स का क्राइटेरिया कुछ ऐसे होता है. वो 3 वेव्स ज़रा बड़ी हो रही थी, तो यहाँ पे मैं आपको 2 वेव्स के साथ शो कर देता हूँ. तो ये पहली वेव है, इसके साथ मैं अगर एक और वेव जो है वो बनाता हूँ, लेकिन इसमें पहले क्रस्ट आ रहा था, मैं यहाँ पर अब ट्रफ बना रहा हूँ, फिर क्रस्ट देन ट्रफ एंड देन क्रस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया. तो इधर अगर आप क्लियरली देखोगे तो मेरे पास ये पहले वेव का पहला पोर्शन क्रस्ट है, उसके बाद ट्रफ है, देन आई हैव क्रस्ट एंड ट्रफ सो ऑन. और दूसरी वेव में पहला पोर्शन जो है वो ट्रफ है और दूसरा पोर्शन क्रस्ट है, एंड द वेव कंटिन्यू. नाउ व्हेन यू हैव टू ऐड दीज 2 वेव्स, तो जब आप इनको ऐड करते हो तो हमारा पहला क्रस्ट पहले ट्रफ के साथ मिलके आपको स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स देगा. यानी यहाँ पर आपके पास कोई भी वेव जो है वो आउटपुट में नहीं आएगी, एंड दिस क्राइटेरिया इज़ व्हाट कॉल्ड वी अ स्टेशनरी वेव्स. ठीक है जी. लेट मी मूव टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन विच इज़ द सेकंड हेडिंग. तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज आपने 2 वेव्स जो है उनको
सुपरपोज कराना है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो चल रही हूँ। और मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि आई हैव टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ द वेव ऑन दीज गिवन टाइम्स। अगर आपको टाइम्स का भी अभी तक नहीं पता लग रहा कि टाइम्स आपके पास क्या हैं, तो आप ज़रा इन टाइम्स को गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंपल आपके सामने वेव को समझाने के लिए एक साइकिल बना रहा हूँ, एक वेव बना रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो है वो एक क्रस्ट और ट्रफ है। आप नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो है वो बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ की ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है, ये 0 टाइम से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने उसकी जगह लिखा है टाइम इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद मेरे पास वेव का जो है ये एक एंटी नोड यानी मैक्सिमम पॉइंट आता है। तो इस जगह पर हमारे पास जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड हमारे पास T/4 के बराबर होता है। और ये आप कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने T कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि स्मॉल टाइम आपके पास रनिंग टाइम है और जो कैपिटल टाइम है ये आपके पास वो उन इंसिडेंट्स का टाइम है जिन कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट पे आप ये वैल्यू जो है वो चेक कर रहे हैं। देन मूविंग ऑन, मैंने T/2 हाफ ऑफ द पोर्शन वेव को लिखा है। उसके बाद मेरे पास जो एंटी नोड आया है इन नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज़ गिवन बाय 3T/4 और फुल टाइम पीरियड को मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो आपके पास टाइम साइकिल थे जो आपको किसी भी वेव में जो है वो समझना ज़रूरी है। नाउ वी कम अक्रॉस जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई, और इस डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। मैं इसलिए यहाँ पर टाइम लगा रहा हूँ और शो कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये चीज़ सेव चली जाए और आपको बनाना भी आना चाहिए। ऑल्दो आई एम वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, बट जब आप इसको अपने हाथ से बनाएंगे और आप लिखेंगे तो ये आपसे ज़्यादा क्लियर बनेगी। सो मैं यहाँ पर 5 आपको सिनेरियोज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड जो कंप्लीट हो रहा है वो भी 5 टाइम इंस्टेंट पे कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 0 है, उसके बाद T/4 है, फिर टाइम का हाफ़ हिस्सा आता है, फिर 3/4 हिस्सा आता है और फिर टाइम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह आपने जो है ये लाइंस कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर आपने वेव बनाना शुरू करनी है। मेरे से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर बुक में ये जो डायग्राम बनी हुई है इसकी स्पेसिफिक रीज़न क्या है, इसी तरह क्यों बनाई हुई है। तो देखें, याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो आपने वेव बनानी है और जितनी भी आपने वेव बनानी है ये 1.5 साइकिल होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट वेव को देखो तो इसमें फुल क्रस्ट है, फुल ट्रफ है एंड देन फुल क्रस्ट है, दैट गिव्स यू अ 1.5 साइकिल। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखें तो मैं हाफ़ क्रस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, फुल ट्रफ बनाया है, देन हाफ़ क्रस्ट और फिर हाफ़ ट्रफ। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये भी आपके पास फुल जो है वो साइकिल 1.5 साइकिल आपके पास बनता है। फिर थर्ड में मैंने आपके पास फुल ट्रफ, फुल क्रस्ट एंड फुल ट्रफ बनाया है। फोर्थ में मैंने आपके पास हाफ़ ऑफ द ट्रफ, फुल क्रस्ट, फुल ट्रफ एंड हाफ ऑफ द क्रस्ट बनाया है ताकि 1.5 साइकिल कंप्लीट हो सके। एंड लास्ट पे मैंने जहाँ से हमारे पास वेव स्टार्ट हुई थी फुल क्रस्ट से, यहाँ पर भी मैंने फुल क्रस्ट से ही वो वेव बना दी है। तो आपके पास ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। अगर आप बुक में देखोगे तो ये 7 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको 1.5 वेव कहा तो यहाँ पे लाइंस डली हुई होंगी और आपको 7 पॉइंट पे उन वेव को जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये मैं स्पेसिफिकली जो 7 लाइंस हैं वो आपके पास डाल रहा हूँ ताकि आपको नोड और एंटी नोड या क्रस्ट और ट्रफ बनाने में मुश्किल ना हो। इट इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट। सो दीज आर द 7 बेसिक लाइंस जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप बाकी तमाम ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। याद रखिएगा कि आपके पास जो साइकिल्स हैं वो 1.5 आपकी बुक ने शो किए हैं, आप भी 1.5 शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 3 पहले इनिशियल साइकिल्स को, टाइम पीरियड्स को जो है वो आपके पास इस तरीके से शो कर रहा हूँ जिस तरह बुक में है। अगर आप लाइंस नहीं भी लगाते तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, आप उसको ईज़िली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ आई राइट द स्पेसिफिक 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास क्रस्ट का है, तीसरा पॉइंट नोड का है, चौथा पॉइंट नेगेटिव में जा रहा है, पांचवा पॉइंट वो वाला पॉइंट है जो अगेन पॉजिटिव क्रस्ट की तरफ जा रहा है, छठा फुल क्रस्ट है और सातवां आपके पास जहाँ वेव ख़त्म हो रही है। तो ये आपके पास जो है वो टाइम 0 पे ये तस्वीर आई है जी एक वेव की, और उस वेव के अंदर भी टाइम 0, T/2, 1.5 वो आप लिख सकते हो, बट अब ये मैं 1.5 वेव को टाइम पीरियड जो है वो दे रहा हूँ। यहाँ पे टाइम T/4 है। उसके बाद थर्ड वाली फिगर में आपके पास जो टाइम है ये T/2 आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, और फोर्थ वाले में आपके पास जो टाइम पीरियड है ये टाइम का 3/4 हिस्सा में आपके पास ये वाली स्नैपशॉट बन रही है। अगर आप स्टेशनरी वेव्स की तस्वीरें ले रहे हैं या किसी भी वाटर वेव में आप तस्वीर बना रहे हो या रोप में आप तस्वीर बना रहे हो, तो ये आपने उसकी स्नैपशॉट ली हुई है और फाइनली टाइम जो है वो कंप्लीट
टी पे डन हो गया। ये वाली जो वेव है इसकी डायरेक्शन अगर आप सपोज़ करो कि ये राइट की तरफ जा रही है, तो फिर मुझे नेक्स्ट जो मैंने 5 कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट्स लिए हैं उन पे हमने वेव कंसीडर करनी है कि ये इसका एरो जो है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट है, यानी इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी। अब आप गौर कीजिएगा कि मैं किन किन पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट बनाता हूँ। बेटा यहाँ पर की पॉइंट ये है कि आपने पहली वेव जो बनानी है ये बिल्कुल सेम बनानी है जो कि फुल क्रस्ट या फुल ट्रफ से स्टार्ट हो रही हो, उसकी पोजीशन आपने सेम रखनी है। लेकिन जो हाफ ऑफ द क्रस्ट से स्टार्ट हो रही है इसकी डायरेक्शन आप ऑपोजिट कर लें ताकि आप स्टेशनरी वेव दिखा सकें। तो यहाँ पर ये हाफ ऑफ द ट्रफ से स्टार्ट की, फिर मैंने फुल क्रस्ट बनाया, फुल ट्रफ बनाया, और ऊपर वाली वेव अगर हाफ ट्रफ पे एंड हो रही थी तो नीचे वाली वेव हाफ क्रस्ट पे एंड की है। फिर नेक्स्ट आपके पास तस्वीर जो है वो फुल ट्रफ से स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने आपको टिप बताई है कि ये आपने सेम रखनी है जस्ट टू इंश्योर और एग्जामिनर को ये दिखाने के लिए कि आपको स्टेशनरी वेव और उन पॉइंट्स का पता है कि कहाँ आपने इसको अपोजिट और कहाँ अपोजिट नहीं बनाना। फिर जो नेक्स्ट मेरे पास वेव स्टार्ट हुई उसको मैंने उलट कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन कर दी, और अब हम इसका रिजल्टेंट बनाना शुरू करते हैं। तो रिजल्टेंट बनाने के लिए भी आप यहाँ पर लाइंस जो हैं वो लगा लेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपने 5 पॉइंट्स पे इंसिडेंट आपने इंस्टेंट्स शो किए हुए हैं, तो वही इंस्टेंट जो है वो आपने इन 5 पॉइंट्स को भी दे देने हैं। तो देखिए जो 2 पॉइंट था उसके ऊपर क्रस्ट आ रहा था और 6 पॉइंट के ऊपर भी क्रस्ट आ रहा था, तो ये क्रस्ट में ऐड होके आपको अपर एरो यानी एक क्रस्ट ही देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक दोनों अपर एरोज़ लगाए हैं, जबकि जो 4 पॉइंट है यहाँ पर एक ट्रफ आ रहा है और नीचे वाले भी पॉइंट पे ट्रफ आ रहा है, तो ट्रफ ऐड होके आपको नीचे की तरफ वेव देंगे, ऑल्दो इसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर हो सकता है अगर ट्रफ में ऐड होता है। सिमिलरली ये थर्ड वाली वेव में भी आप देखोगे कि 2 ट्रफ हैं और एक क्रस्ट है, और फाइनली फिफ्थ वाली में भी आप देखेंगे कि एक ट्रफ है, तो ट्रफ में ऐड होकर ट्रफ ही बना रहा है, उसके एरोज़ मैंने नीचे लगाए हैं, और जहाँ क्रस्ट में क्रस्ट ऐड हो रहे हैं उनके एरोज़ जो हैं मैं ऊपर शो कर रहा हूँ। तो ये एरोज़ मैंने ऊपर शो कर दिए, कुछ एरोज़ मैंने नीचे शो कर दिए, विच शोज़ दैट कि यहाँ पर आपके पास स्टेशनरी वेव्स नहीं बन रही। मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी कि अगर मैं येलो कलर से एक क्रस्ट को शो करूँ तो पहला क्रस्ट दूसरे क्रस्ट में ऐड होके आपके पास क्रस्ट यानी ऊपर वाला एरो ही बनाएगा रिजल्टेंट वेव का। और अगर मैं पिंक वाला ट्रफ शो कर रहा हूँ तो दूसरे ट्रफ के साथ वो ऐड होके एक ट्रफ ही बनाएगा रिजल्टेंट में, जिसका एरो मैंने डाउनवर्ड शो किया है। एंड सो ऑन, आप इस तरीके से बाकी तमाम को कलर कर सकते हैं। अगर आप कलर नहीं भी करते और आपके पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलता, विच इज़ एक्चुअली नॉट अलाउड इन बोर्ड एग्ज़ाम कि आप उसको कलर करो, तो आप उसको पेंसिल से भी हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं कि आपको मालूम है कि कौन कौन से आपके पास क्रस्ट हैं, ताकि आपकी डायग्राम, आपकी फ़िगर जो है वो आपके पूरे आंसर में हाईलाइट हो रही हो। एंड बिलीव यू मी कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स अगर आप लिखो तो एक्सप्लेनेशन और थ्योरी से ज़्यादा आपको आपकी डायग्राम मदद कर जाती है कि आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो वो वाले एरियाज़ जहाँ पर मैंने ट्रफ बनाया है उसको पिंक से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ट्रफ में ऐड होकर आपके पास एक ट्रफ ही बना रहे हैं जो कि रिजल्टेंट में आपको शो हो रहा है। नाउ वी कम अक्रॉस द पॉइंट्स कि आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये क्रस्ट में क्रस्ट ऐड हुआ है या ट्रफ में ट्रफ ऐड हुआ है और ये आपको एक रिजल्टेंट दे रहा है जिसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये तमाम एंटी नोड्स के पॉइंट हैं। तो मैं इन तमाम पॉइंट्स को एंटी नोड लिख सकता हूँ। तो मैंने ये कैपिटल A लिखने का यहाँ पर मकसद सिर्फ एग्जामिनर को ये शो करना है कि आपने जो क्रस्ट बनाया है और जो आपने ट्रफ बनाया है, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड्स और ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स। सो यहाँ पर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स मैंने बना दिए हैं, और वो वाले पॉइंट जो कि 0 पे हैं उनको हम पॉइंट डॉट से शो करें, तो ये आपके पास नोड पॉइंट है। मैं मज़ीद आपको स्टेशनरी वेव में जो बनाता हूँ उसमें मैं आपको शो कर देता हूँ। अब ज़रा नेक्स्ट वेव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये जो सेकंड और फोर्थ वेव है, ज़रा इस पर आप गौर करें। यहाँ पर आपके पास इस वेव का हाफ ऑफ द क्रस्ट आ रहा है जिसको मैंने ग्रीन कलर से कलर किया है, और जो नीचे वाली वेव है इसको लाइट ग्रीन कलर से हाफ ऑफ द ट्रफ आ रहा है। बेटा जब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप हाफ ऑफ द क्रस्ट और हाफ ऑफ द ट्रफ को ऐड करेंगे, सो दैट गिव यू अ 0 रिजल्टेंट। सिमिलरली आप नेक्स्ट को ऐड देख लें, जो मैंने फोर्थ वाली वेव में फुल ट्रफ और फुल क्रस्ट को ऐड करके दिखाया है, इसकी डायरेक्शन कम्प्लीटली ऑपोजिट है।
तो जब ये ऐड होंगे तो ये मैं आपको ग्रीन कलर के पॉइंट्स शो कर रहा हूँ, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, यानी आपको कहीं पर भी क्रस्ट और ट्रफ नहीं मिलेगा। सो ये आपके पास चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको स्टेशनरी वेव दे रहे हैं, एंड विद दिस योर डायग्राम इज़ कंप्लीट नाउ। और आपने ये तमाम बनानी है टू शो that in these waves the time period having t/4 and the time period in which the time is 3t/4, the waves you get is stationary waves। मैं मज़ीद इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट्स नोड्स के हैं और एंटी नोड्स के हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोड पॉइंट देखेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास 2 है, जिसमें आपके पास 4 है, वो 6 है, ये वाले आपके एंटी नोड के पॉइंट हैं। और जो ऑड नंबर हैं जिसमें 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है, दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ नोड्स। ठीक है जी, ये नोड्स के पॉइंट हैं। और इसी तरीके से सिमिलरली मैं एंटी नोड के पॉइंट भी यहाँ पर लिख देता हूँ। सो विद दिस योर लॉन्ग क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आई वांट के अब लेक्चर में जितनी भी आप इस तरह की बातें लिख सकें, टाइम शॉर्ट रह गया है तो उसको लिखा करें। और काफ़ी सारे बच्चों को ये लेक्चर चाहिए था। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।